रामपुर में जो मां ने फॉर्म भरे हैं अपने बेटों के जो बाहर थे, ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि बाहर थे बेटे, और परिवार के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएलओ ये गलती कराएगा और बताएगा, बीएलओ को ट्रेनिंग ही नहीं दी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। बीएलओ को ये नहीं पता है फॉर्म कौन सा देना है। अगर उस परिवार में ये बात कही जाएगी कि आपके बेटे बाहर हैं तो इनको नया वोट वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, जबकि 2003 की वोटर सूची में उसका नाम है। डीएम साहब को क्योंकि नंबर बढ़ाना है, रामपुर से हट करके नोएडा डीएम बनना है, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी के आने से पहले एफआईआर दर्ज कराई है। मां नूरजहां के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने गलत फॉर्म भरा है। 2003 में अगर फॉर्म है तो परिवार का कोई सदस्य फॉर्म भर सकता है। और दावा ये करे सरकार के, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लेबर यूपी के बाहर है। महाराष्ट्र में तो एसआईआर नहीं हो रहा। हमारे यूपी के लोग न जाने कितने महाराष्ट्र में हैं, दिल्ली में एसआईआर नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग यूपी के दिल्ली में हैं। तो अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली का एक वोटर, कोई सांसद 2 जगह वोट डाला। कोई सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पास ये आजादी है, ये इम्यूनिटी है कि वो कोई सा कानून, कोई सा नियम तोड़ सकते हैं। दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। अब यूपी के लोग बिहार में तो हैं ही हैं, यूपी के लोग यहां भी हैं, दिल्ली में, बंबई में है, गुजरात में है। चलो गुजरात में तो एसआईआर हो रहा है, मुंबई में जो बड़े पैमाने पर हमारे लोग रह रहे हैं उनका वोट कैसे बनेगा। तो ये जानबूझ करके जो रामपुर की घटना है बनाई गई है और प्रचार करने के लिए कि मुसलमान हैं, इनको थोड़ा डरा दो, धमका दो। ये एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनसीआर हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। और एनआरसी इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, इसमें घुसपैठियां हैं, हम उनको बंद करेंगे। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत नाम निकालना, एफआईआर दर्ज कराना, डिटेंशन सेंटर की बात करना, घुसपैठियों की बात करना, केवल डराने का काम हो रहा है।